शेरनी और उसके दोनों बच्चों की लाश को मारने के बाद शिकारी उनकी लाशें लेकर चले गए, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक और बड़ा नर शेर उनके पीछे पीछे आ रहा है। जल्द ही उसका रास्ता एक गहरी खाई ने रोक लिया। वो कुछ नहीं कर सका, बस दूर से देखता रहा कि कैसे इंसान उसकी पत्नी और बच्चों की लाशें उठा ले जा रहे हैं। उसने गगनचुंबी दहाड़ मारी, मानो आसमान से कसम खा रहा हो कि वो इंसानों से इसका बदला जरूर लेगा। इधर इंसान उस शेरनी और उसके बच्चों की लाशों को एक जगह इकट्ठा करते हैं। पहले अधिकारियों के लिए फोटो खिंचवाए जाते हैं, फिर शेरनी की खाल उतारी जाती है ताकि वो उसे अपने वन्य जीव संग्रहालय के अधिकारी को भेंट दे सकें। पर उस अधिकारी की भूख यहीं खत्म नहीं होती। उसे पता था कि जंगल में एक और भी विशाल शेर है। उसने तुरंत आदेश दिया, इस बार किसी भी कीमत पर उसे जिंदा पकड़ना है। लाभ और बदले की आग में जलते राहुल ने फिर से अपनी टीम लेकर जंगल की राह पकड़ी। इस बार उन्होंने मरे हुए शावक की लाश को चारे की तरह इस्तेमाल किया और आसपास कई खूंखार जाल बिछा दिए। मकसद पूरा करने के लिए अब उन्हें किसी भी हद तक जाना मंजूर था, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उस सबको वो बड़ा शेर चुपचाप देख रहा था। रात होते होते आखिरकार जाल की दिशा में कुछ हलचल हुई। राहुल अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचा, लेकिन जो पकड़ा गया था वो कुछ भूले भटके भेड़िए थे और चारे के तौर पर रखी गई शावक की लाश गायब थी। असल में उस समझदार शेर ने सभी जाल पहचान लिए थे। उसने शावक की लाश को वहां से हटाया और अपने ठिकाने पर ले गया। गुफा में बैठा वो शेर दर्द में दहाड़ता रहा, जैसे खुद से वादा कर रहा हो कि इस बार उसका बदला अधूरा नहीं रहेगा। इस झटके के बाद राहुल को समझ आ गया कि इस बार उसका सामना एक बेहद होशियार और चालाक शिकारी से है। पर अब तक उसे शेर को पकड़ने के लिए दिए गए 3 दिन में एक दिन बीत चुका था। अगले दिन वो अर्जुन के घर पहुंचा और उसे मनाने की कोशिश की कि वो भी इस आखिरी शिकार में साथ चले, लेकिन अर्जुन ने साफ इनकार कर दिया। वो अब इस खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। तब राहुल ने एक बेहद घटिया रास्ता चुना, अर्जुन के इकलौते बेटे कियान को फंसाने का। कियान हमेशा से आर्मी में जाने का सपना देखता था। राहुल ने उसकी यही चाहत भुनाई और उसे समझा दिया कि अगर वो इस मिशन का हिस्सा बनेगा तो उसकी सेना में एंट्री तय हो जाएगी, और अगर जंगल में शेर ने उस पर हमला कर दिया तो अर्जुन खुद ब खुद मैदान में उतर आएगा। ऐसी चाल सोचने के लिए वाकई एक बेहद नीच दिमाग चाहिए था। तीसरे दिन शेर को पकड़ने का काम तेजी से करने के लिए अधिकारी ने सैकड़ों जवानों को जंगल में भेजा। राहुल ने फिर से शावक के शव का इस्तेमाल करने की सोची, खुद पूरी टीम के साथ झाड़ियों में छिपा बैठ गया। दूसरी तरफ कियान एक बड़े काफिले के साथ जंगल में घुसा, ढोल नगाड़ों के शोर के साथ, ताकि शेर को बाहर निकाला जा सके। जैसे ही वो लोग जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे, शिकारी कुत्ते अचानक रुक गए। वो घबराए हुए थे और किसी भी कीमत पर आगे नहीं बढ़ रहे थे। असल में वो शेर सामने ही था। उसकी मौजूदगी से निकली दहशत की लहरों ने कुत्तों को कांपने पर मजबूर कर दिया। अंत में वो खुद को छुड़ाकर भाग खड़े हुए। अब इंसान भी घबराने लगे थे, क्योंकि शेर की भारी दहाड़ें पास आती जा रही थीं। और फिर वो 1000 किलो वजनी नर शेर एक बड़े पत्थर पर खड़ा होकर सामने आया। उसकी मौजूदगी ने सभी को जड़ कर दिया। किसी में हिम्मत नहीं थी कि हिल भी सके। ये वही शेर था जिसे अर्जुन ने 3 साल पहले जिंदा छोड़ा था। अब वो पूरा जंगल हिला देने वाली ताकत के साथ लौटा था। उसने किसी को नहीं बख्शा, सबकी आंखों में आंखें डालकर देखा। इस पल में वह सचमुच जंगल का राजा लग रहा था। उसने एक जोरदार दहाड़ मारी जिससे पूरा काफिला भागने लगा, और तभी शेर दौड़ पड़ा। पूरी ताकत से इंसानों की भीड़ पर झपटा। एक भयानक खूनी संघर्ष की शुरुआत हो चुकी थी।